हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है फिर किचन से, और मैं बना रही थी बैंगन का भरता। आजकल के मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को किचन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे चल रहा है सेमी लॉकडाउन, तो कहीं जा आ तो सकते नहीं हैं, तो बस घर, खाना और बच्चे, यही सब कुछ चल रहा है बिल्कुल लाइफ में आजकल। और क्योंकि जब आप घर पे होते हो तो और कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ ना हो तो भूख भी बहुत लगती है। बैगन का भरता वैसे मेरा फेवरेट है। आप में से किस किस को ज़्यादा पसंद है? और जब भी मैं बैगन का भरता बनाती हूँ, मुझे अपनी अम्मी और मेरी एक नंद है, ताहिरा बाजू उनका नाम है, वो इतना अच्छा बैगन का भरता बनाते हैं वो लोग यार। मतलब मेरे से कभी भी, मुझे अपने हाथ के खाने कभी भी पसंद नहीं आते, मुझे दूसरों के हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। और जब से यहाँ सिंगापुर आए हैं, यहाँ तो ये बहुत मसला है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं लगता मुझे, स्पेशली वेजिटेबल्स में तो बिल्कुल भी नहीं। और चाहे आप जो भी मसाले डाल लें, शान के डाल लें, दूसरे मसाले डाल लें, लेकिन वो जो एक पाकिस्तानी फ्रेश वेजिटेबल्स का टेस्ट होता है और वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो बस ये था कि मैं बैंगन का भरता बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी अम्मी जो बनाती थी वो बनाती थी उबाल के बैंगन, और जब मैं ससुराल में आई तो यहाँ पे ये लोग, जिस तरह से भी आपने शुरू में देखा कि चूल्हे पे उसको भून के करके उसके उस तरह से बनाते थे, तो क्योंकि जुनेद को भी वैसे ही पसंद है तो फिर मैं बस वैसे ही बना रही थी। और ये एक ट्रिक मैं करती हूँ कि जब मैं जो भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, बनने के बाद एक चुटकी अजवाइन छिड़क के अगर आप चूल्हा बंद करके उसको ढक दें, जो उसकी खुशबू आएगी ना यार, मान जाएंगे आप लोग। कदर गर्मी हो रही है आज, देखने में इतना अच्छा मौसम लग रहा है कि हवा चल रही है, लेकिन बहुत गर्म हवा है, बल्कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है धूप में। यहाँ पे यही होता है, कई दफ़ा धूप में बहुत तेज़ बारिश भी होती है। कहते हैं कि धूप में बारिश हो और अगर कोई दुआ मांगो तो वो कबूल होती है। आप में से किसी ने ये बात सुनी है? वो कौन बिलीव करता है इस बात पे? और अब चलते हैं ज़रा ऑर्चर्ड रोड, और हम क्यों वहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ बस स्टॉप के लिए आए थे, जो हमसे बस मिस हो चुकी थी, और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था बच्चों का, फ़िलहाल हमारा उधर इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आगे चल के बताती हूँ कि हम जा क्यों रहे थे ऑर्चर्ड। जुनेद इतना हमें दूर से भगा के लेके आए बस के लिए, और बस निकल गई, और अब अगली बस 10 मिनट में आएगी। और यहाँ पे पास ही हमारे घर के एक पार्क है, तो हमारा उस पार्क में आ चुका है। और गर्मी से आपने ढाई शायद देख रहे हैं, और हमारे को मैं दिखाती। अच्छा, हमें जाना क्यों पड़ा ऑर्चर्ड? वो ये था कि अमार को अचानक जो है ना ऐसी एंग्जाइटी शुरू हो गई थी, और ये एक चीज़ है कि बच्चों में एंग्जाइटी अक्सर हो जाती है और हम लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। अमार को बस ये हुआ कि आजकल क्योंकि हर तरफ से कोविड की वजह से ख़बरें आ रही हैं, अक्सर हम न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि भी फ़लाँ बंदा मर गया, उसका इंतकाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अमार को अचानक ये हुआ कि बस कि ना क़यामत आ जाएगी और हम सब मर जाएंगे। इतना शदीद वो एंग्जाइटी उसको हुई कि वो बाकायदा रो रहा था। और ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत परेशान कुन थी कि इसको किस तरह से इस चीज़ से निकालें। हमने बहुत समझाया, इसको हर तरह से करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से अमार नहीं समझ रहा था इस चीज़ को। और बस उसने 2 दिन खाना वाना नहीं खाया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ऐसा इस टाइम सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हल है जो उसको इस चीज़ से निकाल सकता है। तो क्योंकि कहीं बाहर भी बच्चों को लेके नहीं जा सकते, फ़िलहाल आज हम बस ले गए थे हमारे को, और यही डरते रहे कि ये ना हो कि कोई हमें कहे कि आप क्यों लेके आए हो, क्योंकि सिर्फ 2 पर्सन्स अलाउड हैं बाहर। लेकिन शुक्र है किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम बच्चों को फ़िलहाल कोई वीडियो गेम वगैरह ले देते हैं, जो बच्चे घर में ज़रा खेल लें, इंजॉय कर लें, क्योंकि कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए घर में भी होनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। तो हम यहाँ जा रहे थे ऑर्चर्ड असल में कि इन बच्चों को, जिन्हें सोचते कि प्ले स्टेशन या कुछ ले देते हैं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर कोई गेम्स में ही लगा हुआ है, तो हमें प्ले स्टेशन भी नहीं मिला, हमें एक्सबॉक्स भी नहीं मिला। फिर ले दे के कोई निंटेंडो स्विच है, मुझे इतना गेम्स का नहीं पता, तो वो मिला। बताने का मकसद ये था कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें,
और ये एंग्जाइटी जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि इसका जो हल है वो सिर्फ़ ये है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। बड़े तो हैं, उनको बड़ों को फिर भी इतना आसान होता है कुछ हद तक कि उसको कोप कर लें, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी नहीं कर पाते। तो जो है हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे अमार की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमार अब ठीक है। और अब ज़रा वो कुछ उसको ज़रा एक्टिविटी गेम वेम और पढ़ाई के साथ साथ तो अब ज़रा वो बिज़ी है, तो इसलिए अब उसको ये चीज़ उसने ओवरकम कर ली है। और 4 स्टोर्स पे हम ढूंढ चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं मिल सका हमें। अमार की खुशी के मारे हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ कहीं जाके बड़ी मुश्किल से एक शॉप पे हमें निंटेंडो स्विच, जो ये अमार कह रहा था गेम का ये है, वो हमें मिली। और क्या कहते हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा ख्वारी उठानी पड़ी बस। और ये सिर्फ हमें मजबूरन इसलिए लेनी पड़ी, वरना वीडियो गेम्स का मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि बच्चों को इतनी जल्दी इन चीज़ों की आदत ना हो। लेकिन अमार की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। और शुक्र है कि अब ये बेचारा जाकर कहीं ठीक हुआ है। इसने बहुत परेशान कर दिया था हमें। और इस कोविड ने अक्सर बच्चों में एंग्जाइटी के इश्यूज़ जो है ना पैदा कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे कहीं अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते, जा आ नहीं सकते, तो वो उन्हें बहुत मिस करते हैं और इस तरह के ख्याल आते हैं उन्हें। और अभी भी अमार को ना कभी-कभी थोड़ा-सा अचानक इस चीज़ का ख़्याल आता है, तो अमार थोड़ा-सा साइड पे होके बैठ जाता है, ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर रहा होता। फिर हम उसको यही समझाते हैं कि अमार, ये ऐसी बातें तुम्हें खुद से भूलना पड़ेगा, इनको खुद भुलाओ, इन बातों को एन्जॉय करो, ये करो, वो करो। तो वो अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी हद तक ठीक है। आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का ख़्याल रखें, क्योंकि कई बच्चे जो ऐसे हैं वो बताते भी नहीं हैं कि उनके साथ क्या इशू चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस तरह से हैं कि हमने उन्हें इस तरह से रखा हुआ है कि अगर उनको इशू होता है तो वो हमसे कह देते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे उसको खुद ही अपने अंदर जो है ना रखते हैं और बताते भी नहीं हैं, उस पर सफ़र करते रहते हैं। और सबसे दुआ है, और सब दुआ करें कि कोविड किसी तरह ख़त्म हो जल्द से जल्द, ताकि बच्चे अपनी जो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है, स्कूल, फ्रेंड्स, उसको एंजॉय करें। वो बिज़ी रहते हैं तो ही वो खुश रहते हैं। और हमारे यहाँ तो शुक्र है, ये आसानी है ज़रा कि पूल की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें अवेलेबल है यहाँ पे, और बिल्कुल ये सामने ही है पूल। तो शाम में मैंने बच्चों को फिर पूल वूल लेके गए थे, और हमारे बच्चों ने यहाँ आके स्विमिंग सीखी है। मुझे अभी तक नहीं आई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो इतने मज़े मज़े की ये बच्चे ट्रिक्स करते हैं, मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। और हम अपने ब्लॉग का अख्ताम करते हैं कुछ मीठे से। ये मैंने बनाई थी ब्लूबेरी आइसक्रीम, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। इस टाइम असल में बिल्कुल फ्रीज थी, इसलिए इसको निकालने में ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन अब तक ये फ्रीज़र में है, क्योंकि मैं और जुनैद आजकल दोनों अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने बस एक एक यही कोन बना के खाई है, और अभी तक ऐसे कैसे रखी भी है। तो इसके साथ ही मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस कोविड से जल्द हमारी जान छुड़ाए, ताकि हम एक नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजार सकें, और बच्चे, सबसे बड़ी बात, बच्चे एंजॉय कर सकें अपनी वही एक नॉर्मल लाइफ, स्कूल, फ्रेंड्स। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।